एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन बैंक पीओ आईबीपीएस एसबीआई आरबीआई आरआरबी पीवाईक्यूज 2020 से लेके और 24-25 तक के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछने का ढंग वही है, केवल कुछ चीजें इजी 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 होती हुई चलेंगी। ये हमारी 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लास और हो चुकी है जिनको आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। मेरे साथ कॉपी पेन रखिए, एक पजल बनी हुई है और इस पजल में 3 क्वेश्चन है। इस पजल में 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन इस पजल से सेट होने वाले हैं। समझ में आ गया? अब मैथ्स की पजल, हर टॉपिक की मैथ्स की पजल तैयार है, ठीक है ना। अच्छा, कहां आया हुआ है? आईबीपीओ मेंस। देखो प्री में तो इतनी जगह नहीं होती बेचारे को देने के लिए, लेकिन मेंस में उसके पास खूब चीजें हैं। पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग केयरफुली समथिंग बिलो। अब देखिए जो बच्चा बार बार कर चुका है तो उसको इसमें टाइम भी नहीं लगाना, उसको पता है ये चीजें ऐसी होती है। देखिए, ए हॉलो सिलेंडर ए ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज फुल विद वाटर एंड सॉलिड सिलेंडर बी with radius 7 centimeter is put inside the hollow cylinder। सही है सब। इसने क्या किया, 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर तो आपका ये रहा, समझना, एक सिंगल लाइन में करेंगे इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चनों को सिंगल लाइन में करेंगे। एक हॉलो सिलेंडर, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 14। ये इसकी रेडियस है। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है। सॉलिड सिलेंडर, और दूसरा कौन सा सिलेंडर डाला? सॉलिड। सॉलिड है तो इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज पुट इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। लो साहब, अच्छा, दोनों की हाइट सेम है। द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर, बॉस द हाइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया जब हाइट सेम है तो सेम ही करो फिर हाइट को। लो साहब, डाल दिया। remaining quantity of water, then the remaining quantity of water is 9240, the height of both the cylinder is same। चीज समझ में आई? एक सिलेंडर था जिसकी रेडियस 14 थी, पानी भर दिया गया था, उसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर डाल दिया जिसकी रेडियस 7 है बेटा, 7 है, उसको डाल दिया। जैसे ही डालेंगे तो पानी बचा हुआ निकल जाएगा। अब वो कह रहा है कि भैया ये जो पानी है ना आपका, ये कितना है? 9240 सेंट वाटर इज, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 9240 ही है ना। सेंटीमीटर क्यूब ही होगा या मीटर क्यूब है? देख लो जरा, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में। अच्छा, इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है। ध्यान रखना, अभी पजल का एक पार्ट हुआ है, समझ में आ गया? अब हकीकत में हम क्या कर रहे होंगे, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम बराबर पानी। बोलो, चलो ये दिमाग में सेट आ जाए तीनों क्वेश्चन पे। अब तीनों क्वेश्चन पे, अच्छा एक चीज पजल में ध्यान रखना है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सभी के लिए है, लेकिन अब जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आएगा वो एक का एक आएगा। अब कोई बच्चा यो नहीं कहेगा कि सर ने पजल से नहीं कराई टॉपिकों की, हर टॉपिक की पजल है आपके पास। सही है नहीं है? और ये भी वही बात कहते हैं जो बच्चे आते नहीं है क्लास में। चलो, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब। चले साहब, चलो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना है बेटा? 9240। मेरे हिसाब से इससे एच आ जाएगा। कहीं कोई झंझट किसी का? चलो झंझट नहीं तो आ जाओ अब आप। 22/7 इंटू एच
और ये 14 स्क्वायर 7 स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, कितने हो गए 21, 9240। अब देखो काटने पीटने के लिए 9 4 13 2 11 22, 22 चौका 88, 88 4, 22 दूनी 44, 21 दूनी 42, सही है। और 7 से 7 गया और h बराबर 20। बल्ले बल्ले कर दें। लो साहब पहला क्वेश्चन बल्ले बल्ले कर दिया। और सोचो एक पजल में 3 क्वेश्चन मायने रखते हैं, 10 12 की तो कट ऑफ ही है। सही है नहीं है? 10 12 क्वेश्चन की तो कट ऑफ ही है। चलें साहब, हमने क्या किया एक बार फिर से, बड़े का वॉल्यूम माइनस छोटे का वॉल्यूम बराबर पानी, और इससे किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू। बस कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ। इफ देयर इज ए लीक इन सिलेंडर बी विच एम्प्टी सिलेंडर एट, देन इन हाउ मच टाइम टी सिलेंडर विल बी एम्प्टीड। चलो साहब, मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, बी सिलेंडर लीक हुआ है, बी तो सॉलिड सिलेंडर है, बी तो सॉलिड सिलेंडर है, वो लीक कैसे हो गया साहब। ए लीक होता तो समझ में आती। चलो पढ़ते हैं। विच कैन एम्प्टी सिलेंडर एट 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकंड में 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पानी ले रहा है। देन इन हाउ मच टाइम सिलेंडर, सिलेंडर कौन सा पढ़ो जरा जल्दी, सिलेंडर विल बी एम्प्टीड। सही लिख रहा है? तो चलो अब आप सोचो जरा अच्छी तरह से कैसे क्या किया जा रहा है। इफ देयर इज ए लीक इन सिलेंडर बी, सिलेंडर बी लीक हुआ है, विच कैन एम्प्टी सिलेंडर एट हाउ मच टाइम, चलो हाँ भाई बोलो क्या करेंगे जल्दी बताओ। 7 वाला 22/7 आर स्क्वायर, फिर वही वाली बात, ये तो सिलेंडर बी को ही लीक कर रहा है ना। अब कोई जो दे रखा है भी अपन बात करते हैं। ए तो 14 का है एंड सॉलिड सिलेंडर बी रेडियस 7 सेंटीमीटर। चलो एक बार देखो जरा इसमें सॉल्यूशन में कि कहीं गड़बड़ी है क्या, चेक करो जरा, बी और ए का कोई चक्कर तो नहीं है। If there is a leak in cylinder B, which can empty cylinder at B का ही है, then in how much, तो B का वॉल्यूम इतने सेकंड के हिसाब से पाई आर स्क्वायर। अच्छा H कितनी मान रहा है इसकी, चलो कोई बात नहीं, अब मान रहा है तो मान लो भैया H 20, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे अपन 0.5, खत्म करो फिर, और तो क्या है भाई, अब और कोई चारा है ही नहीं, हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, मान लो भाई। पॉइंट हटाया 0, 7 से 7, 5 चौका 20, 4 और 7 दूनी 14, 40, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 61, 0, 6160 सेकंड आई। किसका भाग देंगे, 60 एकम 60, 1 0 और 6 दूनी 12, 2 102, 102, 102 के साथ, अच्छा 102 के साथ ये भैया और बैठे हैं, 6 दूनी 12, 40, 40/60 यानी कि 2/3,
102 सही 2/3, 102 सही 2/3 यानी कि ई आंसर। चलो अच्छी तरह से देख लिया, पर ठीक है, उसने जो माना है उसको मान लेते हैं अपन। बी सिलेंडर लीक हुआ और बी सिलेंडर कोई अलग है, वो लीक हुआ और बी सिलेंडर का वॉल्यूम इतना, सही है, और 0.5 सेंटीमीटर क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से लीक हो रहा है। ठीक है साहब, तो कितने टाइम में वो खाली हो जाएगा? हाँ जी क्लियर? भाई अपन मान सकते हैं बी में पेट्रोल है और वो लीक हो रहा है और वो ठीक है फैलता हुआ जा रहा है, सही है नहीं है? अपन मान रहे हैं कि सब उसमें से फैलता हुआ जा रहा है, तो इट्स पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? सही है ना? चलो 27, if the radius of cylinder B is increased by 3.5 centimeter, then the excessive amount of water that would have from the cylinder A, देखना क्या क्या शब्द गायब है। then if the और SP स्प्रेल्ड, SPI स्पेल्ड। चलो, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज इंक्रीज्ड बाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है आपका? इंक्रीज्ड बाई 3.5 सेंटीमीटर। चलो तो 10.5 हो गया। और पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या था आपका? 7। देन द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड हैव, मतलब किस अमाउंट ए में जो एक्सेसिव था वो कितना था? इसका वॉल्यूम बटा इसका वॉल्यूम, खत्म करो। पाई 22/7 आर स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू 20। सही है, सब आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलो 22/7 इंटू 20, अच्छा 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो कितने हो गए? 17.5 तो ये हो गए, और ये 7 3.5 ये हो गए, इंटू, खत्म करो, काटा पीटी कर लें। 2 पॉइंट हटे तो 2 जीरो हटी, 7 पंजे 35, 5 से 5 175 इंटू 22, 175 इंटू 22, बोलो भाई अब कितना आया? 38 50। ये लो भैया, कुछ नहीं करा, बड़े का वॉल्यूम माइनस छोटे का वॉल्यूम, खत्म काम। इट्स ए जी, हो गए तीनों। चलो 28 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज, भैया देखना जरा, 4√6 सेंटीमीटर। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ width of the rectangle is 4:3, then find the perimeter of the rectangle। कर लो इसको, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज रेडियस 4√6 हुज डायगोनल। अच्छा इसका एरिया कैसे निकलेगा? 4√6 इंटू 4√6 डिवाइड बाई क्या हो गया? 2, तो 4 दूनी 8, 8 6 48, बोलो भैया। अब इसका एरिया भी क्या हो गया? 48। सही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 4x
और ये क्या है 3x। अब एरिया 4x इंटू 3x इक्वल टू क्या हो गया 48, 4 × 12, 12 × 4 = 48, x बराबर कितना 2। अब आपके पास क्या देन द फाइंड द पेरीमीटर, एक तो क्या हो गई 8 और एक क्या हो गई 6, 8 6 14, 14 दूनी, लो भैया 28 आंसर। ये जी सा क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूरे 40 तक निकाल के लाना आप, ताकि कल अपन एक झटके में इनको आधा घंटे में निपटा देंगे इनको। हाँ जी क्लियर। और अब इसके बाद आप एसएससी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, सही है नहीं? आपको लगेगा कि चलो 29, ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 4.5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, पेरीमीटर ब्रेड्थ लेंथ x 4.5 टाइम्स ब्रेड्थ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25। देखो भैया मीटर स्क्वायर, मैंने कहा स्क्वायर थोड़ी आ गया। चलो पेरीमीटर बनाने के लिए x + 25 का 2 करा, कितना 4.5x आया, पॉइंट हटाया कितना 5 दूनी 10, 5 9 45, कितना x + 25 चलो x भी तो है, 2 दूनी 4, 4x + 100 बराबर 9x, 100 = 5x और x = कितना 20। x की वैल्यू आई है अभी, इट्स ओके। क्या पूछा है फाइंड द एरिया, एरिया अब l कितनी है आपकी 25 और b कितनी है, तो बेटा मेरा आंसर कितना हो गया, इट्स ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन 30, द पेरीमीटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 28। देखो आपको मैंने कई चीजें ऐसी याद कराई हैं जो इसमें पूरा पता लगता है। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 28 इज 32 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो 7 होता है तो पेरीमीटर कितना होता है 28, 4 से करा तो इसको भी 4 से करो, ध्यान रखना पेरीमीटर है तो 4 से होगा और स्क्वायर होता तो एरिया होता तो 16 से होता, 4 × 16 17, 176, 176। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस इज 32 मोर देन, इसमें से 32 कम करो कितना 4, कितना ये किसका एरिया है स्क्वायर का एरिया, मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, भैया ये पेरीमीटर है, डिवाइड बाई 4 करो, 4 × 3 12, 2 4 × 6 24, इसकी साइड क्या बन गई 36। तो अब ये क्या हो गया 36 × 36, 36 × 36 क्या होता है, कॉपी में करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। देखिए जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रात को 8 बजे कॉल करें और हमसे जुड़े हुए रहें। डेली की डेली आपको एक क्लास मिल रही है प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।